ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर है। फिर इसकी HTML होगी आपके पास। इसको सर्च करते हैं कि ये जो हमारे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, इसको कॉपी करते हैं, इसको सर्च करते हैं, देखते हैं ये किस टैग के अंदर लिखा हुआ है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये किस टैग में लिखा हुआ है, ये देखते हैं हम। किस में लिखा हुआ है? P में लिखा हुआ है। हमने पढ़ा था P के बारे में, ठीक है। उसी तरह और हमने क्या पढ़ा था, H1 पढ़ा था। अगर किसी भी पेज पे H1 ढूंढना है तो हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ सर्च करो आप, ये टैग ऐसे दो और H1 लिखो, देखो H1 आया, इसराइल एंड मास मेजर्स, ठीक है। ऊपर टॉप पे आ रहा होगा ये आपका H1, सही है, ये वाला H1 है। तो इस बुक के अंदर अभी स्ट्रक्चर के बारे में है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चर कैसे होता है और मार्कअप क्या चीज होती है और टैग्स एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा हम रीड करके करेंगे क्योंकि ये बुक जो है ना काफी, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ के बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेज के अंदर, जिस तरह न्यूज़पेपर हो गया, इंश्योरेंस का फॉर्म हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप लोगों की CV हो गई, आप लोगों का क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, वो सारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस हैं इंटरनेट पे, जो कि फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर है। अब ये जो आपके पास ये न्यूज़ की वेबसाइट आई है, इसके अंदर ये आर्टिकल लिखा हुआ है ना सारा। अगर आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, कोई जंग प्रेस, जंग का न्यूज़पेपर खोलें, डॉन खोल लें, जब प्रिंट होता है तो ऐसे ही आता है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखेंगे तो ये आपकी H1 होगी, ठीक है, ये जो है हेडिंग्स होंगी, ये पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। अब इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, मतलब कि जो वेबसाइट हम बनाते हैं वो HTML में इस तरह शो होती है, सही है। अच्छा, स्ट्रक्चर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और कोई भी आपने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हेडिंग डालते हैं, फिर एक अगर उसकी मेन हेडिंग होती है तो फिर उसके बाद आप एक दूसरी हेडिंग डालते हैं जो कि सब हेडिंग होती है, ठीक है। फिर पैराग्राफ होते हैं, फिर उसके अंदर अगर आपने कोई डायग्राम भी बनानी होती है वो भी बनाते हैं, ठीक है। सारे काम करते हैं ना, वो सारे काम आप HTML के अंदर कर सकते हैं और होता भी यही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास, ये पेज हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है। मेन हेडिंग, सब हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया और ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। ये कैसे बनेगा हम आगे जाके देखते हैं, बहुत सिंपल है। H1 का हम टैग लगा देंगे, H2 का लगा देंगे, H3 का, और बीच में पैराग्राफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बता रहा है आपको कि ये जो पीछे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है इसके, ये प्रिंटेड फॉर्म है और इसी के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, मतलब वेबसाइट में अगर इस आर्टिकल को कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह बन जाएगा, सही। अभी मैंने आप लोग को दिखाया भी है, सेम इसी तरीके से ये हो गया। अगर इसका न्यूज़पेपर होगा तो ये इस तरह हो जाएगा, अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करते हो इस तरह, ठीक है, उसमें भी आप ऐसे ही करते हो, हेडिंग देते हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है, फिर आप पैराग्राफ डालते हो, ये सारा काम करते हो आप, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप जो आपके HTML का पेज होता है, जो आपका वेब पेज होता है, उसको भी आप स्ट्रक्चर करते हो, ठीक है। अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहो तो ये इस तरीके से होगा, सही है।
ये स्ट्रक्चर है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है लास्ट टाइम, ठीक है। यही स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि HTML होती है। अच्छा, हेड के बगैर भी हम लोग पेज बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम हेड यूज करें, बॉडी को यूज करके भी आप पेज बना सकते हो। और देखो जिस तरह इसने क्या किया, बॉडी बनाई है, H1 बनाया, P बनाया और इसने ये चला दिया। अगर हम इसको रन करना चाहें तो इसको रन भी करके देख सकते हैं। पेज कैसे बनाते हैं, न्यू फाइल करेंगे, index.html लिखें, एंटर कर दें। हमने वहां से कॉपी किया हुआ था, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सही है। इसको रन करेंगे तो हो गया रन। लास्ट टाइम हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था हमने कुछ चेंज किया था, इसमें कुछ चेंज है लास्ट वाले स्ट्रक्चर से या नहीं? हेड के अलावा कुछ हम डिफाइन करना भूल गए हो? ऊपर टॉप पे हमने कुछ जी नहीं, जरूरी तो नहीं है ना एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करें। HTML तो लिखा हुआ हमने, क्या मिसिंग है, किसी को आइडिया? अच्छा, कमेंट जरूरी तो नहीं है हमारे पेज पे डालेंगे, वो तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना। एक मेन चीज मिसिंग है जो सबसे टॉप पे थी, है, मैंने कहा ना हेड के बगैर चल गया ना वो। डॉग टाइप हमारे पास ऊपर से मिसिंग है, ठीक है, टॉप पे। मैंने ये कहा था कि उसके बगैर भी चल जाता है, लेकिन हमें बताना होता है कि हम कौन से वर्जन की HTML यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऊपर डॉग टाइप लिखना होता है, सही है। अच्छा, ये एग्जांपल थी, हमने बुक से पिक करी है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आप जो है ना चीजें बना सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बताया था जो HTML होता है वो रूट एलिमेंट होता है, ठीक है, रूट एलिमेंट होता है। अब देखो सब कुछ HTML के अंदर आता है, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर वो चीजें आती हैं जो कि हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी होती हैं, ठीक है। ये वाली, ये जितनी भी चीजें हैं इस बॉक्स, इस जो इतने व्यू पोर्ट के अंदर आ रही है, इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। ये जो व्हाइट वाला है ना, इसको क्या कहते हैं? व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं वो बॉडी के अंदर होंगी तो आएंगी, वरना नहीं आएंगी, सही है। तो ये स्ट्रक्चर में यही बता रहा है कि देखें बॉडी है, बॉडी के अंदर ये सारी चीजें हैं, और HTML टॉप पे आता है, सब कुछ HTML के अंदर आता है। हेड हो गया, बॉडी हो गई, सारी चीजें हो गई। मैंने आपको बताया था टैग्स जो हैं वो एज अ कंटेनर काम करते हैं, ठीक है। कोई भी हम टैग ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, उसके अंदर हम अगर P का टैग है तो हम टेक्स्ट डाल देते हैं, H1 का टैग है तो तभी टेक्स्ट होता है, लेकिन उसको हम एज अ हेडिंग डालते हैं, ठीक है। HTML का टैग भी एक पूरा कंटेनर है, उसके अंदर क्या होते हैं? HTML के टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स आते हैं ना। जिस तरह अगर P का टैग है तो इसके अंदर तो टेक्स्ट आ गया, ठीक है। H1 का टैग है, इसके अंदर क्या आ गया, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर क्या आता है? ये टैग्स आते हैं ना। HTML के अंदर भी क्या आते हैं? टैग्स आते हैं। अच्छा, हम इनके अंदर भी टैग्स लिख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं चाहूं तो एक टैग होता है बी का, हम आगे देखेंगे, मैं ये भी यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। इस तरह भी कर सकता हूँ। फिर इन बी का जो है रूट एलिमेंट क्या हो जाएगा? पी, ठीक है। जिस तरह आप सबका HTML है तो हम बोलेंगे अच्छा P इनका रूट एलिमेंट है, इसके अंदर आप मल्टीपल चीजें डाल दो,
तो ये रूट एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको क्लोजर लुक दिखा रहा है कि टैग्स को किस तरह यूज करते हैं। इसको हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको राइट एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जो बीच में आता है, कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेम ये क्लोजिंग होता है, इस ये कैरेक्टर है, राइट एंगल ब्रैकेट है, फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये वर्ड्स आप लोग को अब जो है ना आप यूज करना शुरू कर दें कि ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, ये राइट एंगल है, ये कैरेक्टर है, ये जो है आपका क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, फिर आपको एक और चीज बता रहा है जो हमने लास्ट टाइम नहीं देखी होगी। एक और चीज है, वो कहलाती है एट्रीब्यूट, ठीक है। अच्छा, पी के जितने भी हमारे पास यहाँ पे टैग्स आ रहे हैं सब सेम है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो आप, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सारे इंसान हैं, ठीक है, लेकिन हम सबके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज चेंज हैं, ठीक है। हम सबके नाम तकरीबन अलग अलग होते हैं, कभी सेम भी हो जाते हैं, ठीक है। हम सबके कलर्स अलग हैं, हमारी हाइट अलग है, ठीक है। ये हमारे सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, सही। हम जुबान अलग अलग बोलते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो कोई भी टैग होगा ना HTML में, उसका जरूर कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब जिस तरह ये हम बता रहे हैं इसको कि ये जो हम पैराग्राफ एंटर कर रहे हैं, इसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश US, ठीक है। इंग्लिश भी बहुत सारी होती है ना, तो इंग्लिश US वाली हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पेज के ऊपर। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर लें इस तरह, ठीक है। इसके बगैर ऐसे कर लें, इससे कोई पेज के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। देखना चाहते हैं ये देखें, सही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने जो आप लोग को पहली क्लास में बताया था कि SEO के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो सेम यही है, ठीक है। जब हमारी वेबसाइट को कोई रीड करेगा, कोई गूगल रीड करेगा या कोई भी रीड करेगा, गूगल खुद रीड नहीं करेगा, गूगल ने जो है ना प्रोग्रामिंग के थ्रू ना कोड लिखा होता है। जब पेज आता है ना तो वो उसके ऊपर क्रॉल करता है और चीज़ें देखता है सारी, ठीक है। तो वो ये चेक करेगा, अच्छा लैंग्वेज दी हुई है, लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश US है, तो उसको ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लैंग्वेज ना दें और P के अंदर आप स्पेनिश डाल दें, तब भी गूगल का जो क्रॉलर्स होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो पिक कर लेते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप बता देते हैं तो ये आपकी वेबसाइट को गुड कंसीडर करता है, ठीक है। ये नाम होता है एट्रीब्यूट का और ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अब ये देखो आपको ब्रेक कर करके बता रहे हैं कि बॉडी क्या है, हेड क्या है और टाइटल क्या है। बॉडी क्या होती है, एवरीथिंग इनसाइड दिस एलिमेंट इज शोन इनसाइड द मेन ब्राउजर, ठीक है। जो भी बॉडी के अंदर आप चीज डालोगे वो कहां पर शो होगी, इधर मेन ब्राउजर में शो होगी, ठीक है। अच्छा, कह रहे कि अगर आपने हेड का टैग डालना है तो आप कहां डालते हो, बॉडी से पहले, ठीक है। हाँ, सर ऊपर ही होता है ना, सर के बाद बॉडी शुरू होगी, ठीक है। बॉडी के बाद आप सर शुरू नहीं कर सकते, बॉडी ऊपर, हेड ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप उसके अंदर टाइटल डाल सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि टाइटल क्या होता है, सही है। टाइटल हम हेड के अंदर डाल सकते हैं, और टाइटल क्या होता है ये आप सबको पता है। अगर हम यहाँ पे इसका टाइटल दे दें, टाइटल आ गया इसके ऊपर, यहाँ पे, सही है। ये जो आपको टैब नजर आ रहा है, इसके अंदर टाइटल नजर आ रहा होगा आपको, सही है। ये जो हमने टाइटल वहां दिया है वो यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये टाइटल है ना, ये सिर्फ इसलिए आपको इजी है, जिस तरह अभी यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल टैग्स, ये टैब ओपन है ना आपकी उसमें, ठीक है। अब देखिए आप अगर
टाइटल होता है पेज का तो आप ऊपर से देख के चेक कर लेते हैं, अच्छा ये जॉन डकेट की खुली हुई है, ये होम पेज मेन खुला हुआ है, ठीक है, ये गूगल का है, ये इसराइल है नमाज वार है। आप यहाँ पे हम देखेंगे आगे जाके कि हम यहाँ पे लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का लोगो होता है, इससे भी जो है ना देखने वाला पहचान जाता है कि ये अंदर क्या होगा इसके, ठीक है। पेज खोलने की जरूरत नहीं है, बस इसीलिए हेल्प करता है वो। अच्छा, यही बता रहा है कि जो ऊपर टैब पे चीजें लिखी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, टाइटल। जो हम टाइटल में देते हैं वो इस ऊपर लिखी हुई आती है, सही है। क्रिएट कैसे करते हैं वेब पेज सबको पता है, ये लास्ट टाइम हमने देख लिया था, ठीक है। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। पेज सेव कैसे करते हैं ये सारी चीजें, सही है। अच्छा, हर जो हमारा चैप्टर होगा ना इसके एंड में ना इसके मेन पॉइंट्स लिख के होंगे क्या आपने सीखा है इस पेज से, ठीक है। मैं इसको भी एक दफा जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि HTML के जो पेजेस है ना वो क्या कहलाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और HTML क्या यूज करता है, टैग्स, और कैरेक्टर्स उसके अंदर होते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और हर टैग का अलग नाम होता है इस वजह से ताकि हम पहचान सकें कि इस टैग का काम क्या है, ठीक है। P होता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये पैराग्राफ है, H1 होता है, H2 होता है, ठीक है, A होता है इमेज, IMG मतलब इमेज होता है, वो हम पहचान जाते हैं। टैग्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज एलिमेंट्स, हम इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये P हो गया, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि टैग्स ज्यादातर किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, ठीक है। ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक है। और वो कैसे होता है कि हम जो है ना फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं ओपन कर क्लोज करने के लिए, और ओपन करने के लिए एंगल ब्रैकेट्स लगा के उसका नाम डालते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ओपनिंग टैग होता है ना उसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जब भी हमने देखा था पैराग्राफ के अंदर हम लैंग्वेज डाल दी, ठीक है। और भी डिफरेंट क्या कहते हैं आपके पास टैग्स होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के लिए क्या चाहिए होता है, नेम और वैल्यू, ठीक है। अगर आपको HTML मतलब पढ़नी है तो आपको पता होना चाहिए टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे काम करते हैं और कहाँ पर यूज होते हैं, सही है। पैराग्राफ का टैग है तो आप उससे टाइटल के अंदर जाके टाइटल तो नहीं लिखेंगे ना, पैराग्राफ बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। अगर आपने हेडिंग डालनी है तो आप H1 के टैग से डालेंगे या H2 के टैग से, आप P से तो नहीं डालेंगे, ठीक है। इजी है ना, HTML बहुत इजी है, वो आपको पता चल जाता है। P का टैग है तो अच्छा मैं उसको वहीं पे यूज कर लूंगा, सही है। ये चैप्टर था, ये रिवीजन भी थी और ये इस बुक का पहला चैप्टर भी था, ठीक है। दूसरे चैप्टर पे आते हैं, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर 3 चीजें, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, और किस तरह बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, और स्ट्रक्चरल और सिमेंटिक मार्कअप्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो वो बता सकता है, ठीक है। इनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम पैराग्राफ के टैग का नेम को तो ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तरह स्ट्रक्चरल और सिमेंटिक मार्कअप है, ठीक है, ये हमें याद करनी होंगी। हमें मतलब अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, और अगर कहीं इंटरव्यू देने आएंगे वो आपको उर्दू में तो मतलब इन चीजों के बारे में पूछेगा नहीं, ठीक है। वो तो नाम लेगा, आप मुझे बताएं स्ट्रक्चरल के और सिमेंटिक मार्कअप क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये सारे नाम अपने जहन में मतलब आहिस्ता आहिस्ता याद करें ताकि याद रहे, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन तो हम उर्दू में बता सकते हैं, लेकिन ये जो नाम है ना ये याद रखने होते हैं, सही है। चलें इसमें आ जाते हैं। अच्छा, होते क्या हम ये देख लेते हैं, सही है। जो स्ट्रक्चरल मार्कअप क्या होता है और सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है। स्ट्रक्चरल मार्कअप, आप किसी भी वेबसाइट का पेज बना रहे होते हैं ना, H1 बनाया, P बनाया, H2 बनाया, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल मार्कअप है, सही है। स्ट्रक्चर बोल दो आप,
ढांचा बोल लो, ठीक है। किसी भी पेज का आप एक स्केलेटन बना रहे हो तो उसके अंदर जो भी टैग्स यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। और थ्योरी में बोर नहीं होना, थ्योरी तो जरूरी है, वरना फिर प्रैक्टिकल तो हम एक टैग लिख के खत्म कर देंगे लेकिन फिर हमें इसकी समझ नहीं आएगी कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सिमेंटिक मार्कअप क्या होता है, विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सच एज emphasis plays in a sentence that something have you have written in quotation। अच्छा अच्छा, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, ये बी का टैग है, ठीक है, मैंने लगाया था। इसी तरह मैं यहाँ पे EM का एक टैग होता है वो लगा देता हूँ, सही है। ये वाले सारे क्या कहलाते हैं, सिमेंटिक मार्कअप, ठीक है। सिमेंटिक का मतलब होता है इसकी लुक पे काम करना, ठीक है। पेज किस तरह नजर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये देखो, अगर इसका जूम करूं, ये देखो, ये हमने लगाया था बी का टैग, बी से क्या हो गया, बोल्ड हो गया, और इससे क्या हो गया, इटैलिक किया, और साइज हो गया, ठीक है। लेकिन इससे पेज का स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ ना। अगर हम नया पी लगाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह किया और मैंने इधर एक पी का टैग लगा दिया इसके अंदर ही, सही, हम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कहा ये जो माइट है ना, ये एक पैराग्राफ है, बल्कि इसको यहां तक कर देते हैं, सही है। माइट से लेके हेडिंग्स तक एक न्यू पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया, और इधर मैंने क्या किया था, बी का टैग लगाया, ये भी नया टैग है ना, ये भी न्यू टैग ऐड किया हमने, और ये भी न्यू टैग ऐड किया। अब इन दोनों में आप टैग देखिएगा कि क्या होता है, ठीक है। मैंने जो स्ट्रक्चरल यूज किया था उसने क्या किया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ना। अब जो पी होता है ना, हमेशा वो क्या करता है, अभी इंस्पेक्ट करते हैं इसको, देखते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एरो रखता हूँ, ये देखो, पी जो है ना पूरी एक लाइन लेता है, ठीक है। पी को अगर आप सिर्फ माइट भी डाल दोगे ना, जिस तरह आपके पास सिर्फ ये है, ये पूरी लाइन आप रिमूव कर दें, ठीक है। इस पी के अंदर से क्या आ रहा है, माइट, लेकिन इसने क्या किया, पूरी एक लाइन कवर कर ली, ठीक है। भले इसके एक वर्ड अपने लिखा है, ठीक है, लेकिन ये पूरी लाइन लेगा, तो ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मार्कअप जितने भी होंगे वो स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, और जो आपका सिमेंटिक मार्कअप है वो क्या करेंगे, लुक एंड फील को चेंज करेंगे, ठीक है। ये लुक इसका चेंज हो गया, सही है। कोई इश्यू है तो पूछ लें। सिमेंटिक मार्कअप में क्या फर्क होता है स्ट्रक्चरल में, जी? कलर चेंज HTML में होता है, कलर चेंज होता ही नहीं HTML में। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने आपको, HTML से स्ट्रक्चर के लिए होगा, उसमें कलर्स वगैरह और ये सारी चीजें होती थी पहले, ठीक है। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है ना, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, वो हम HTML के अंदर नहीं करते, ठीक है। हम H1 का एक टैग लगाते हैं, और जब CSS आएगी ना, हम सारे काम CSS से करेंगे, कलर्स के, फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, सारी चीजें, ठीक है। और कुछ बोर तो नहीं हो रहा, सही है। कहाँ पे, हाँ, मार्कअप भी बोल सकते हैं और टैग्स भी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं? अच्छा, ये हमारे पास हेडिंग्स आ गई जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी, ठीक है। देखना है ये कैसे व्यू करती हैं, तो हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम H1 के बारे में एक बात बताई थी कि ये
क्या होती है इसको, मतलब पेज पे हम कितनी बार यूज कर सकते हैं? एक ही दफा। सही, हमने देखा भी था, 2-3 पेजेस ओपन करके देखे थे। अभी जिस तरह ये था, अभी हम इसको सर्च करें ना, यहाँ पे ये क्या आ रहा है देखें, 1 of 1 है ना, इसका मतलब है एक ही टैग है। अगर इसकी निस्बत हम 2H2 कर देंगे यहाँ पर है ही H2 एक, ठीक है। कोई और पेज देख लेते हैं। कोई और पेज देखेंगे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी कि H2 मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हेडिंग ही एक है तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने वो दिखाया हुआ है। इसको देखते हैं, BBC की है ना ये वेबसाइट। H1 एक दफा है, ठीक है। H3 कितनी दफा है? 72, ठीक है। हो सकता है ना, इसमें कोई इशू ही नहीं है, लेकिन H1 हमेशा एक ही रहेगा एक पेज के ऊपर, सही है। अगर आपने 2 डाल दिए ना तो आपकी वेबसाइट ना कभी भी, जब आप यहाँ से सर्च करोगे ना, कभी भी रैंकिंग में ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है हमें, नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट बैड कंसीडर की जाएगी। पैराग्राफ्स कैसे होते हैं? पैराग्राफ्स इनको भी यूज कर लेते हैं हम। सही है। पैराग्राफ्स किस तरीके से शो होते हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, सही है। अच्छा, पैराग्राफ के बाद अच्छा, इसमें ये एक नोट लिखा हुआ है कि जब भी आप नया पैराग्राफ ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, नए पेज पे शो होगा ना, ठीक है। जो है ना, आप नए उस पे शुरू होगा, नई लाइन पे शुरू होगा। अगर मैं इसके बाद जिस तरह ये आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जगह बची हुई है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जगह बची हुई है। अगर मैं पैराग्राफ डालूंगा तो वो क्या होगा, नई लाइन से शुरू होगा, उस लाइन से कभी भी शुरू नहीं होगा, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं वो इनलाइन कहलाते हैं, वो इनलाइन और ब्लॉक और टैग्स होते हैं, वो एक ही लाइन में होते हैं। जितना उनके अंदर आप इंटर करते हैं चीजें, वो उतनी चीजें रखते हैं और उतनी जगह घेरते हैं, ठीक है। सही है। ये देखो, इसने यहाँ जगह खाली थी लेकिन फिर भी यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसने ये पूरा स्पेस लिया हुआ यहाँ तक और इसने ये पूरा लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास बोल्ड होता है। बोल्ड से क्या होता है आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और आई एक होता है, आई से क्या होता है, इटैलिक ही होता है, ठीक है। जो एम्फेसाइज हमने पढ़ा था वही यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये आई हम कब यूज करेंगे, किसी को आइडिया है? कोई हम पैराग्राफ लिख रहे हैं और आई हम कब यूज करेंगे, किसी को कोई आइडिया? एक मैं पैराग्राफ लिखता हूं, ठीक है, और बी और आई क्यों यूज करते हैं जी? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पैराग्राफ है ना, इसके बारे में, व्हाट्सएप के बारे में मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक वर्ड जो है वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है, हाईलाइट हो जाए, जिस तरह ये व्हाट्सएप है,
ठीक है, ये वर्डशिप हाईलाइट हो। जब यूजर रीड कर रहा होगा ना उसको, जो यूजर होगा जो हमारी वेबसाइट को देख रहा होगा, तो ये जो वर्डशिप है ना, इसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, हाईलाइट तो करेगा, लेकिन यूजर इसके ऊपर ज्यादा जोर देगा। ठीक है, इसके बनिस्बत जो दूसरे वर्ड्स हैं उन पे कम जोर होगा और इन पर ज्यादा होगा। सही है, नुमाया होगा। सही है। इसी तरह इटैलिक भी यही काम करता है। ठीक है, इटैलिक दूसरे तरीके से नुमाया करता है। अब वो क्या करता है, उनको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है वर्ड्स को। ठीक है, तब भी हम इटैलिक भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर लें, इधर कर लेते हैं। ये भी वर्डशिप है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्डशिप भी इटैलिक हो गया। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट और पता है किसी को? वर्ड जिसने पढ़ा हुआ उसको पता होगा। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो तो केस होगा ना, वो तो केसेस हैं। सही है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। सही है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। और जो नीचे वाली है जिसके अंदर हमने केमिकल फॉर्मूलाज कुछ भी लिखना चाहें जो कि हमने डोनेट करना हो नीचे, तो आप क्या करते हो, सब स्क्रिप्ट यूज करते हो। कैसे देखते हैं। ठीक है, ये जो TH है ना, यहां से शुरू करेंगे। SUP सुपर स्क्रिप्ट, और यहां से ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये TH नजर आया आप लोगों को? उसी तरीके से आप बोलें कि आपने एक फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, H2O। ठीक है, आपने कहा इसको सब स्क्रिप्ट बोल लें। सही है, इसको देखेंगे तो आपको ये इस तरह नजर आएगा। ठीक, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कहलाती है वाइट स्पेसिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, ये वाला ज़्यादा ही पैराग्राफ, इसको रिमूव कर देते हैं। सही है, सही है। अब मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, ये वाइट स्पेस कहलाता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस, बहुत सारा स्पेस दे देता हूँ, तो ये स्पेस वहाँ शो होगा ब्राउजर के अंदर? नहीं शो होगा, नहीं हुआ ना, कहीं भी शो नहीं हुआ। तो ये वाइट स्पेस सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब आप कोड लिख रहे हो ना, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वाइट स्पेस दे दो, आप कुछ भी कर दो। ठीक है, लेकिन ये वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। बस ये वाइट स्पेसिंग यही है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दो टैग्स आ गए हैं, एक है BR और एक है HR। अच्छा, इससे पहले मुझे बता दें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी क्लियर कर दें। बी में हो गया, सुपर स्क्रिप्ट में हो गया, कोई सुपर हो गया ना? हाँ, एक सुपर है एक सब है, बस दो ही हैं। क्वेश्चन नहीं है?
अच्छा, दो टैग थे हमारे पास, एक बी आर और एक एच आर है। ठीक है, बी आर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इस लाइन के बाद एक ब्रेक दे दूं, मतलब एक लाइन ऐड कर दूं, सही है, खाली लाइन। तो आप क्या करते हो, बी आर लगाते हो, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, जो हमने पढ़े थे ना, दो तरीके के टैग्स होते हैं, एक का जो है ना टैग मतलब ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है, लेकिन इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं आता, ये खाली होता है, तो हम स्पेस दे के बंद कर देते हैं इसको। सही है, स्पेस दे के। सही है, आप देखें इट्स आपके बाद जो है ना हमारे पास एक ब्रेक आ गया होगा। ठीक है, ये पूरी लाइन उसने ब्रेक कर दी और बाकी सारा नीचे चला गया। सही है, इसलिए यूज करते हैं हम इसको। अब जिस तरह ये आ रहा है ना ये पैराग्राफ, अगर इसके बाद आप लगाएं, यहां भी लगा सकते हैं हम। मैंने कहा बी आर ओपन हुआ, सो कॉपी करो, पेस्ट कर दो। अब ये सारी लाइंस ऐड कर देगा वहां पे। क्या हो गया, सही है, ये नीचे आ गया। ये सारी लाइन जिसने क्या कर दी, ऐड कर दी। इस एरो को ले, ये देखें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी लाइंस, इसको सिलेक्ट करें तब भी आपको पता चलेगा ये लाइंस ऐड हो गई हैं। ठीक है, और एक आपके पास होता है एच आर। ये क्या करता है, ये आपको एक लाइन ऐड करके देता है इस तरह। सही है, एच आर आप जहां भी लगाओगे ना तो वो क्या करेगा, अब एक लाइन ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल आपने कहीं एक लाइन ऐड करनी है, आपने कहा H1 के बाद मुझे एक, ये अंडरलाइन नहीं होता, सही है, याद रखिएगा, ये सिर्फ एक लाइन ऐड करेगा इस तरह। यहां पर सही है, एक सिर्फ लाइन ऐड करेगा। BRB देखो, BRB एक नई आपके पास लाइन ला रहा है, लेकिन ये ब्लैंक छोड़ रहा है चीज को। और HR क्या कर रहा है, एक लाइन भी शो करवा रहा है। ठीक है, तो इससे अगर आपको कोई दरमियान में कुछ डिवाइड करके दिखाना हो वेब पेज पे तो आप दिखा सकते हो। सही है, यहीं तक रखते हैं। और ये कोड आप लोगों के सामने खुला हुआ है, मैं इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, इसकी जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस कर लें, फिर हम अजान होने वाली है, फिर नमाज के लिए जाएंगे, फिर हम वो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से ये प्रैक्टिस कर लें जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो हम पेज बना रहे हैं ना, वर्ड का कोड तो अलग है ना, तो किसी और चीज़ में बना हुआ है, तो सिर्फ लिंक नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो आप अगर आप पेज पे भी लिखते हो तो ऐसे ही बनाते हो, इसलिए सारी चीज़ें यही करते हैं। कहीं पे भी पीछे तो कह सकते हैं, बट वो वेब पेज जैसे न्यूज़ पेपर वाले हैं, वो किसी न किसी उसमें लगा रहे थे, सॉफ्टवेयर में लगा रहे थे, न्यूज़ पेपर का हम डिजिटल वर्जन पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो अगर कोई न्यूज़ वो लिखते होंगे तो उसी पे जाके सॉफ्टवेयर डिजिटल वर्जन जो वेब पेज है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप कहीं पर भी कुछ वेब पेज बना लें, लेकिन इन दी एंड ये जो कोड नजर आ रहा है ऐसे क्योंकि ब्राउज़र को ये इंटरफेस होता है, यानी ये हो सकता है कि कहीं भी वो ये आगे है कोडिंग को नहीं करता, नहीं वो इंटरफेस आपको वो भी विजिट कराऊंगा, ठीक है। वो मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं और जल्दी से टाइप कर देते हैं।
अच्छा स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा हमारे पास एक टैग है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और दूसरा है एम्फसाइज, ठीक है। सेम काम ये करेंगे जो हमारे पास इटैलिक और बोल्ड ने किया था, ठीक है। एलईडी आपके साथ कनेक्ट करें सबर हो, ठीक। आपके पास नहीं है, चलो वो आता है, मैं उनसे बोलता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चले एक पैराग्राफ लिखते हैं हम, ठीक है। पहले एक टैग लगाते हैं बोल्ड का, ठीक है। दूसरा हम लगाते हैं इटैलिक का, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एम्फसाइज, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ नजर आ रहा है आप लोगों को? देखो यहाँ बोल्ड लगा हुआ है, यहाँ इटैलिक लगा हुआ है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है और यहाँ पे
एम्फेसाइज लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन लुक वाइज तो दोनों सिमिलर है, ठीक है। बोल्ड भी इटैलिक भी, बोल्ड स्ट्रॉन्ग और इटैलिक और एम्फेसाइज। अच्छा, जो एक हमारी वेबसाइट्स पे इस वर्ड को कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, और ये इस तरह एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। ये वेब पेजेस में जो अच्छे वेब पेजेस होते हैं ना, जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर ये एक्सेसिबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई एक इंसान है जिसको नज़र नहीं आता, वो आपकी वेबसाइट यूज़ करेगा, ठीक है। उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट को कितना एक्सेसिबल बनाया हुआ है, ठीक है। कोई एक है जिसको सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो ये सारे लोग जो डिसेबल होते हैं ना, तो उनके लिए आपने अपनी वेबसाइट को कितना एक्सेसिबल बनाया है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। अब जिस तरह ये आपके सामने पेज आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये आपके पास बोल्ड है। तो फर्क सिर्फ इतना ये होता है कि जब कोई ब्लाइंड आपकी वेबसाइट पर आएगा और विजिट करेगा, वो कैसे होगा, वो आप स्क्रीन रीडर्स डालते हो ना, यहाँ पे आप सर्च करोगे ना, स्क्रीन रीडर्स आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो नज़र आता नहीं है, वो स्क्रीन रीडर्स डालते हैं। स्क्रीन रीडर्स क्रोम के अंदर भी होते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, ये यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी, तो वो रीड करके वो सुन के जो है ना पूरा वेब पेज जो है ना आपका यूज़ करते हैं। तो जब आप स्ट्रॉन्ग लगाते हो ना, तो जो रीड कर रहा होता है ना कंप्यूटर, और मैं ये आपको इसका भी विजिट कराऊंगा कि ये एक्सटेंशंस क्या होती हैं और इनको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अपने गूगल क्रोम के अंदर एक्सटेंशंस ऐड करते हैं बहुत सारी, ठीक है। एक आहिस्ता आहिस्ता करके हम ऐड करना शुरू करेंगे जो हमें हेल्प देंगे हमारे काम में। तो इसी तरह एक स्क्रीन रीडर होती है, एक मोबाइल में भी स्क्रीन रीडर होता है ना, कभी ओपन हो जाए तो वो आपको रीड कर करके बता रहा होता है ये बटन है, ये बटन आपने क्लिक किया, अभी आपने इस नोटिफिकेशन को क्लिक किया। तो सेम ये स्क्रीन रीडर भी यही काम करता है। तो फर्क इतना ये है कि जब आप स्ट्रॉन्ग यूज करोगे ना, जब वो इसको पढ़ रहा होगा तो इस पर वो ज्यादा स्ट्रेस देगा, ठीक है। इससे जो सुन रहा होगा ना, उसको पता चलेगा अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड था, और सेम ये भी यही काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा जोर देके पड़ेगा बस। बाकी आप लुक वाइज देखो तो दोनों सेम है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं कोटेशंस, ठीक है। कोटेशंस क्या होती हैं, किसी को आइडिया है? कोट करते हैं हम, हाँ बताएं। वो तो सही है, वो कोटेशन होता है, ठीक है। वो हमारे पास एक अलग से टैग है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, वो यहाँ पर है, ठीक है। ये क्यू वाला है। जो ब्लॉक कोड होता है ना, ब्लॉक कोड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक ये वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो किनका है, जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है उसका। अगर हम उनको उठा के अपनी वेबसाइट में लगा देंगे, और जब रैंकिंग होगी, जब एसईओ होगा, तो गूगल क्या करेगा, वो इसको डुप्लीकेट बना देगा, ठीक है। वो कहेगा कि ये आपने टेक्स्ट कहीं से उठाया हुआ, और गूगल के पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो मैच करेगा और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आ जाएगा और कहेगा कि आपने यहाँ से उठाया है, तो आपकी वेबसाइट सही नहीं है, मैं इसको अपनी लिस्ट में नहीं ला सकता, ठीक है। अगर हमें कुछ कॉपी करना भी होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट तो नहीं खुलती है कभी भी, ये देखो, ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये जब भी इसको खोलता हूँ मेरा इंटरनेट स्लो हो जाता है। इसके अलावा देखो ये सब सही चल रहा है, ये देखो सही है। चलो यहाँ से हम एक टेक्स्ट उठा लेते हैं, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट उठाया। अब इस बुक के अंदर वो ये कह रहा है कि जो ब्लॉक कोट है ना, लॉन्गर कोट्स यूज होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो ये साइट है, ये साइट आ रहा है ना, इस साइट के अंदर हम उस वेबसाइट पर क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं कि हमने इस पैराग्राफ को उस वेबसाइट पे कॉपी किया है, तो और ये हम बता रहे हैं कि यहीं से कॉपी किया हमने, ठीक है। तो अगर गूगल पर आता है तो वो देखता है अच्छा इसने साइट के अंदर और उस वेबसाइट का लिंक डाला हुआ, तो नो इश्यूज, ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया उसको कि ये हमने वहां से कॉपी किया, तो गूगल इसको फिर
गुड करार दे देता है। ठीक है, गूगल को कोई इशू नहीं होता क्योंकि आपने बता दिया मैंने यहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप यूएस में हो, अमेरिका में हो और किसी की वेबसाइट से आपने कुछ कॉपी कर लिया, वो आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको अदालत में ले जाएंगे, बोलेंगे कि आपने हमारे ये चीजें चोरी क्यों करी है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और आप चोरी नहीं कर सकते इसको। सही है, तो पाकिस्तान में नहीं, ये बाहर की बात बता रहा हूँ आपको, ऐसे हो सकता है। तो हम इसको उठाते हैं ब्लॉक कोड को और इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। सही है, अब ब्लॉक कोड कैसे लिखेंगे, देखें ब्लॉक कोड लिखा और हमने ये क्या है, साइड तो है लेकिन ये क्या था, हमने पढ़ा था ना पैराग्राफ के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आई थी, क्या नाम था उसका शुरू में, हाँ एट्रीब्यूट। ये एक ब्लॉक कोड एक आपके पास टैग है और ये इसका एट्रीब्यूट है। जब भी आप ब्लॉक कोड लिखोगे और उसके अंदर एक पैराग्राफ डालोगे और तो जब भी आप इसको रन करोगे ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, ये नॉर्मल पैराग्राफ की तरह नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे उसने स्पेस दिया और इसको आगे मूव कर दिया। ठीक है, तो ये है ब्लॉक कोड। तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये ब्लॉक कोड है, जस्ट इसके लिए होता है ये। ठीक है, और इसके बैकएंड पे कोड देखोगे आप, ये इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्ट करो, देखो कोड आ रहा है और साइड में ये बता रहा है कि भाई यहाँ से इसने इसको कॉपी किया है। सही है, कोई इशू नहीं। अगर वेबसाइट का लिंक ही दे दिया तो आपकी वेबसाइट पे कौन आएगा, कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, गूगल को आप भले बता दें, जो यूजर है ना, जो यूज कर रहा है उसको तो नहीं पता ये कहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, जो बैक में आपने लिख दिया कि मैंने यहाँ से कॉपी किया है, बस इनफ है। अगर आप फिर भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, इशू नहीं होगा कोई। और ये मैंने एक और पैराग्राफ दिया और यहाँ से मैंने एक क्यू का टैग ओपन किया और क्यू का टैग क्लोज किया। ठीक है, कोटेशंस डालते हैं ना कि कायदे आज़म ने ये फरमाया और फिर हम वो डॉट डाल के यहाँ और स्टार्टिंग में। ठीक है, वो उसी की बात हो रही है, ये देखें। सही है, इन्होंने बोला और ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो हमने सैंपल्स नहीं डाले, हमने सिर्फ क्यू लिखा था, ये ऑटोमेटिकली क्यू की वजह से आ गया। सही है, कोटेशंस है ये। कोई सवाल नहीं है? अच्छा, एब्रीविएशंस क्या होती है पता है? किसी को पता है? नहीं पता? ठीक है, अगर वो आपने ऐड करनी हो तो उसके लिए भी आपके पास एक टैग है एब्रीविएशन का। ठीक है, आपने एब्रीविएशन के टैग को ओपन किया और क्लोज किया और बीच में आपने क्या लिख दिया, प्रोफेसर। सही है, अब प्रोफेसर हर किसी को, प्रोफेसर तो चले ज्यादातर लोगों को पता होगा, कुछ ऐसा वर्ड है जो अननोन है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, तो आप एब्रीविएशन के अंदर डाल दो और टाइटल के अंदर लिख दो कि ये प्रोफेसर है। तो फिर जब वो माउस होवर होगा ना, जब माउस उसके ऊपर आएगा प्रोफेसर के ऊपर, तो एक बॉक्स आ जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा प्रोफेसर। ठीक है, और एक्रोनियम में क्या होता है, जिस तरह नासा है। ठीक है, नासा एक पूरा, उसकी हर वर्ड की एक मीनिंग है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पीसीबी पता है क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, तो पूरा 3 वर्ड्स हैं लेकिन हमने पीसीबी कर दिया उसको। सही है, इसी तरह बीसीसीआई होता है, वो इंडिया का बोर्ड है। सही है, इस तरह सारे आप कह सकते हो, तो वो आप यूज कर सकते हो, वो एक्रोनियम्स कहलाते हैं। और एब्रीविएशंस जिस तरह एमआर है, मिस्टर एमआरएस, इस तरह, तो ये सारी चीजें उसके लिए होती हैं। सही है, कोई इशू? आप ये भी कर सकते हो, नासा को आप एब्रीविएशन में डाल दो। ठीक है, लेकिन वो बनता नहीं है। अगर एब्रीविएशन है तो आप एब्रीविएशन में डालोगे और एक्रोनियम है तो एक्रोनियम में डालोगे। इसको कॉपी करते हैं, नहीं कैपिटल करने के लिए तो नहीं है ना, ये इसका नीचे व्यू क्या आ रहा है, कैपिटल तो हमने खुद लिखा हुआ है ना नासा को,
नासा का मतलब क्या है? देखो नासा का एक पूरा मीनिंग है ना पीछे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ हाँ, पीसीबी है ना, पीसीबी तो सबको पता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। इस तरह एसएनजीपीएल है, एसएसजी है, के ई बोलते हैं ना, के इलेक्ट्रिक को के ई बोलते हैं, तो इस तरह ये सारी चीजें शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। जी ये क्या कह रहे हैं? एब्रीविएशन और टाइटल, और ये भी कुछ कह रहा है हमें। चलो इसको देखते हैं, व्यू क्या आ रहा है पहले देखते हैं। ठीक है, ये देखो प्रोफेसर आ गया लिखा हुआ, और यहाँ पे आ गया नासा का फुल फॉर्म आ गया, ठीक है। ये जो हेडलाइन आई, ये जो अंडरलाइन आई है ना, ये ब्राउजर ने खुद ही दी है, ठीक है। उसने उठाया और उसके हिसाब से अंडरलाइन कर दिया और चीजें कर दी, ठीक है। इससे पता ये चल रहा है, अच्छा आप इसके ऊपर माउस लेके चले जाएं और ये आपको चीजें बता देगा, ठीक। कोई सवाल है? अच्छा, एक चीज और है, इस बुक में भी लिखा हुआ है कि HTML5 क्या कहता है। HTML5 ने ये कहा कि इस वाले टैग को आप रिमूव कर सकते हो, सही है। आप एब्रीविएशन को यूज करो और दोनों काम कर लो, ठीक है। तो जो ये रेड आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये खत्म हो चुका है HTML5 के अंदर, ठीक है। न्यू HTML जो आई ना, उसके अंदर ये खत्म हो गया, और पुरानी HTML में जो एब्रीविएशन था ना, इसी को यूज कर सकते हो, इस तरह आप ये कर सकते हो, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, कभी हमें पुराना कोड नजर आ जाए कहीं पे, हमें काम करना पड़ जाए किसी पुराने कोड पे, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्रोनियम ये होता है और एब्रीविएशन ये होता है, सही है। अगर हम स्किप कर देंगे ना इसको, तो होगा ये कि कहीं हमें नजर आ गया तो आप बोलेंगे ये तो कोई टैग ही नहीं है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, अच्छा पेज नंबर 60 तक ही रखते हैं हम, ठीक है। अब आधा घंटा है हमारे पास, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, ठीक है। जो क्वेश्चंस हो आपने जल्दी जल्दी पूछना है, और कोशिश करें अपने पार्टनर से जो है ना साथ डिस्कशन करें, उनसे चीज़ें पूछें। और पेज नंबर 60 तक है, ये मैं बुक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। जो व्हाट्सएप ग्रुप में है नहीं है तो वो ज्वाइन कर ले और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल पे खुल जाएगी इजीली, ठीक है। ये आप लोग का कोड है और जल्दी से देख लें। जी शेयर नहीं हुई।